हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टॉप फाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो ये जो मंथ है जुलाई का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पूरे मंथ के अंदर तीन सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं: 13 जुलाई, 27 जुलाई एंड 28 जुलाई। इन्हीं तीन डेट्स के ऊपर बहुत सारा डेटा बेसिकली यहाँ पे रिलीज होने वाला है, जो कि यूएस यहाँ पे रिलीज करेगा अबाउट द इन्फ्लेशन, अबाउट द सीपीआई इंडेक्स, अबाउट द इंटरेस्ट रेट एंड क्या हम लोग वाकई में यहाँ पर जाने वाले हैं एक रिसेशन की तरफ। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इसी मंथ के अंदर कहीं ना कहीं पता पड़ने वाला है। यूएस में ये जो डेटा है ये बताएगा कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, और साथ ही साथ हम क्रिप्टो इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी से तो वो बहुत हद तक कट ऑफ नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि कौन सी चीज़ कब आ रही है और किस चीज़ का असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इन डेट्स के लिए आपको डेफिनेटली प्रिपेयर यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो ये कोर्स आपको हेल्प करता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, फ्यूचर के भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स को यहाँ पे सीख के। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आई डी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आई डी @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने डेटा के ऊपर कि आखिरकार यूएसए में हमें क्या-क्या डेटा देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3 डेट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी मैंने मेरे कह सकते हैं ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी हैं। आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, और ट्विटर को फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पे भी कर लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में है सबसे पहले जुलाई 30, यानी कि जो अभी आने वाली है, जिसमें सीपीआई का डेटा यहाँ पे रिलीज़ होगा। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे कि हम इन्फ्लेशन के तौर पे भी यहाँ पे जानते हैं। अगर हम लोग इस डेटा के तौर पे बात करने की कोशिश करें तो पिछले बार ये डेटा 8.6% के आसपास था, और इस बार ये प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि ये डेटा 8.8% के आसपास हो सकता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली फिगर्स दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रेड इकोनॉमिक्स है, इन्होंने यहाँ पे यूएसए का इन्फ्लेशन रेट बताया है, जहाँ पे वो 8.5, 8.3, 8.6 रहा है। और अगर इसी तरीके से ये इन्फ्लेशन रेट 8.8 इस बार आ जाता है तो ये बहुत बुरी बात होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि फेडरल जो रिजर्व है, जो यूएसए का आप कह सकते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वो और ज़्यादा चीज़ों को टाइटन यहाँ पे करना चालू करेगा। अब जैसे ये इन्फ्लेशन के रेट्स यहाँ पे निकल के आएंगे, वैसे फेड अपनी मीटिंग बिठाएगा, और 27 तारीख को यहाँ पे फेडरल अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको डिसाइड यहाँ पे करने वाला है। लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो 75 बीपीएस इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज किए थे। हम सभी को पता है कि 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने इतने ज़्यादा जो बीपीएस थे वो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज करे थे। और अगर हम इनके चार्ट की हिस्ट्री देखें तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब जब इनके इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद वापस से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए, हमें कोई ना कोई रिसेशन या डिप्रेशन हमें इस टाइम पे देखने को मिला है। तो अगर आप बात करते हैं 1990 की, 2000 के डॉट कॉम बबल की, या फिर 2008 के यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश की, तो भी यहाँ पे सिमिलर चीज़ें थी। और इसके पहले कोविड में तो थोड़ा सा ही असर किया था, क्योंकि उस टाइम तो इन्होंने बहुत स्पीडली ड्रॉप करे थे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें जहाँ पे कि आज की डेट में हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर वापस से इसके कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया गया है। और अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स 8.6 से बढ़ के 8.8 के आसपास आते हैं, तो यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व है वो हाईएस्ट बेसिस पॉइंट वहाँ पे बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको कंट्रोल यहाँ पे किया जा सके। और ये इन्होंने पहले से क्लियर कर रखा है कि जो बेसिस पॉइंट्स हैं ये इनको सिर्फ अभी नहीं, ये आगे चल के भी बढ़ा सकते हैं। पहले तो उन्होंने सिर्फ जून और जुलाई का बोला था, जून के ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और जुलाई में यहाँ पे चीज़ें आ सकती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाता है, देन हम लोगों को कहीं न कहीं ये चीज़ समझ आएगी कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा आया तो 75% बेसिस पॉइंट आएँगे, लेकिन इन्फ्लेशन अगर 8.6 से कम होता है तो मे बी ये हो सकता है कि ये सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएँ, जो कि मार्केट के लिए थोड़ा नॉर्मलाइज़ चीज़ें हो सकती है। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आना मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं। ग्लोबल मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, इस पे रिएक्शन उनका नेगेटिव स्टेंस यहाँ पे हो सकता है। इसी के साथ बात करें तो उसके अगले दिन यहाँ पे यूएसए के जीडीपी फिगर्स भी आने वाले हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यूएसए में क्या चीज़ें चल रही हैं। और अगर हम पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर इनका जो जीडीपी था वो था -1.5 1.6% के आसपास, यानी कि यूएसए की जीडीपी जो चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो ना होके उल्टा नेगेटिव के अंदर यहाँ पे चल रहा था। और इसी की वजह से एक ये भी हमें रीज़न लगता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम तक हमें रिसेशन जो है उसको देखने को मिले। अगर जीडीपी की चार्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो Q4 था 2022 का, 2021 का, वहाँ पे ये बहुत अच्छे फिगर्स है। लेकिन जैसे ही क्वार्टर 2022 यहाँ पे आया है, यहाँ पे -1.6 1.5% के जो हमें जीडीपी है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंकअप है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर इन्फ्लेशन के रेट यहाँ पे इंक्रीज होते हैं तो
तो ऑब्वियस सी बात है कि फेडरल रिजर्व कहीं न कहीं उसको टाइटन करने के लिए ज़्यादा बेसिस पॉइंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा और अगर ये बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये भी पता पड़ता है कि जो जीडीपी है वो गड्ढे में जा रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ों को टाइट यहाँ पे किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ट्विटर पे मैंने डाल दिया है, नहीं गए हैं जाके देख लीजिए। टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, अगर आप ट्विटर पे नहीं है तो टेलीग्राम से भी इस इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं और ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ अ प्राइस कंसर्न, तो इसको भी बिल्कुल मिस आउट यहाँ पे ना करिएगा। सो आई होप दिस वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है, तो तुरंत जाइए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से भी अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।